निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज हम खड़े हैं सढौरा बस स्टैंड के पास, जो मार्केट लगती है, जो मेन बाजार की तरफ गली जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर शनिवार के दिन पीठ लगती है, जिसे पीठ कहते हैं हम देसी भाषा में। तो आपको दिखाएंगे कि कैसा व्यू रहता है, कितनी भीड़ यहाँ पर रहती है पीठ वाले दिन। तो अंत तक बने रहे आप इस वीडियो में। और दुकानदारों से भी जानेंगे जो महंगाई है उसका कितना असर है, महंगाई का कितना असर है, या कैसी खरीदारी उनकी चल रही है इस महंगाई के दौर में। तमाम बातचीत करेंगे और आपको एक मार्केट का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक और चलते हैं मार्केट की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप मार्केट में, और अभी रश होना शुरू हो चुका है और ये भीड़ लगती है इस तरह से, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और जो पुरानी सब्जी मंडी कही जाती है वहाँ पर ये मार्केट लगती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक और ये सामने आप देख सकते हैं दिल्ली कॉम्प्लेक्स, एक मॉल है सढौरा में, हर्ष ज्वेलर्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दुकानें हैं। तो चलिए किसी से बातचीत करके जानेंगे कि कैसी है मार्केट इस महंगाई के दौर में। तो दोस्तों, हम सढौरा की मेन मार्केट में हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उज्जवल गारमेंट के जो मालिक हैं उज्जवल जी। इन्हीं से जानेंगे कि कैसी चल रही है इन दिनों मार्केट, क्योंकि महंगाई है आप सब जानते हैं। तो उज्जवल जी से यही सवाल रहेगा कि कैसी है दुकानदारी इस बार, क्योंकि महंगाई के इस दौर में। क्या कहना चाहेंगे उज्जवल जी? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो हालात है ना व्यापारी वर्ग के, वो बहुत बेकार हैं। कुछ तो पानी ने तबाही मचा दी है और ऊपर से मार्केट में मंदा, लोगों पे पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं, हमारे पास ग्राहक नहीं है। स्कूल में रोज ड्रेस बदल जाती है, स्कूल की वर्दियाँ नहीं बिक रही आजकल। कोई भी काम देख लो बस ऑनलाइन ने ख़त्म कर दिया है। दुकानदार तो बस खाली चंदा देने के लिए रह गया है। अच्छा, चंदा किसे देते हो आप? कभी कोई आ गया मंदिर बनाना है, कभी कोई पार्टी आ गई आज ये काम करना है, और कोई आ गया भाई आज यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराना है। मतलब चंदा लेने में तो सारे आ जाते हैं, और ग्राहक जो है, ग्राहक है नहीं, ग्राहक ऑनलाइन में है। तो आज जैसे शनिवार है, मार्केट में रश है, तो इसका असर आपकी दुकानदारी पे भी पड़ता होगा। शनिवार को ये सहारनपुर से आ जाते हैं यूपी वाले जी, तो सस्ते के मारे लोग इनसे घटिया माल ले जाते हैं। इनको असली नकली के माल की पहचान की तो फ़र्क है नहीं, बस ये नकली माल सस्ते में ले जाके खुश हैं, घर जाके चाहे धो के ख़राब हो जाए। अच्छा, ऐसा माल ये लेके यहाँ पे लोगों को मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बना कर चले। हाँ, ये सस्ता माल है जी, जो लाट का माल होता है। लोग इसको अच्छा समझ के ले जाते हैं, और घर जाके जब इसका पोचा बन जाता है अगले हफ्ते मिलते नहीं है, अगले हफ्ते दूसरी जगह होती है इनकी बैठने की, ये ढूंढते जाते कस्टमर को, कहाँ ढूंढे मेरे को। तो ये थे उज्जवल जी, जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन मार्केटिंग ने इस वक्त जो अपनी दुकानदारी है उस पर एक गहरा धक्का इसकी वजह से लगा है। और दूसरा जो सेल लगती है उनको भी कहीं ना कहीं दोषी माना जा रहा है कि जो सहारनपुर से सस्ता माल लेके आते हैं, लोग लालच में आ जाते हैं और उनसे वो खरीदारी करते हैं, जिससे दुकानदारी पर फ़र्क पड़ता है। और भी दुकानदारों से इसी प्रकार से जानेंगे कि उनकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो शुक्रिया उज्जवल जी, थैंक यू। अंकल जी, क्या क्या बेच रहे हैं आप? तो इस वक्त एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं जो बाहर से यहाँ पर सेल के लिए आते हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा है मार्केट का हाल, और क्या इन्हें दिहाड़ी पड़ जाती है या किराए का क्या हिसाब है इनके यहाँ पर रहने का। तो सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि आप जो यहाँ पे आए हो, कहाँ से आप यहाँ पे पहुँचे? यमुनानगर से। यमुनानगर से पहुँचे हो, तो क्या यहाँ पे मार्केट ज़्यादा भीड़ होती है इसकी वजह से, या किस वजह से? ये हफ्ता लगता है शनिवार को। अच्छा, हर शनिवार को।
तो क्या आपको क्या यहाँ पे दिहाड़ी पड़ जाती है या कैसे? मैं दिहाड़ी का तो कोई पक्का नहीं है, हाँ, माल बिका तो दिहाड़ी पड़ जाना, नहीं बिकता नहीं। अच्छा। और जो आप ये जिस जगह पे बैठे हैं ये आपकी रेंटेड होगी ना, किराए पे होगी ये तो आपकी, तो इसका क्या कुछ किराया देते हैं आप एक दिन का? 500 रुपया। 500 रुपया किराया। और दिहाड़ी का कोई पक्का नहीं कि वो पड़ जाए या ना पड़े। अच्छा, वैसे आजकल मार्केट का क्या हिसाब चल रहा है, अप है या डाउन है, कैसा है? डाउन है। अच्छा, डाउन है, डाउन मतलब खरीदारी कर नहीं रहे लोग। ना करने रहे। क्या कारण हो सकता है, किस वजह से खरीदारी नहीं कर रहे? बरसात की वजह से है, कुछ काम धंधा नहीं लोगों पे है, अच्छा पैसा नहीं है लोगों पे, अच्छा। इस वजह से ही कस्टमर पे पैसा तो होता नहीं। तो ये आपने सुन ही लिया कि अंकल जी ने जिस प्रकार से बताया कि आजकल कुछ तो बरसात का भी एक मुख्य वजह बन गई है महंगाई की, कि लोगों के पास पैसा नहीं है उनकी जेब में और वो खरीदारी करने से झिझकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दिहाड़ी पड़ जाती है और ना भी पड़े, लेकिन इन्हें जो यहाँ पर आने का किराया है वो भी लगाना पड़ता है जेब से, और उसके साथ साथ यहाँ बैठने का जो एक रेंट है वो भी जेब से ही देना पड़ जाता है। तो ये हालात अब मार्केट के हो चले हैं। आगे भी जानेंगे लोगों से कि उनके साथ कैसा ये समय बीत रहा है, क्योंकि महंगाई का एक बहुत सुनहरा दौर, जिसे देश का अमृत काल कह सकते हैं, वो चल रहा है। तो बन रहे आप हमारे साथ। तो दोस्तों, एक भाई है यहाँ पे चप्पल बेच रहे हैं 100 रुपए सेल वाली, और आप बता रहे हैं कि 150 की 2 बेचनी पड़ रही है मंदे की वजह से। तो राजेंद्र जी हैं, इनसे जानेंगे कि राजेंद्र जी कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं सढौरा की इस मार्केट में। जी राजेंद्र जी। मैं जगाधरी वर्कशॉप से हूँ जी। अच्छा, ये सब 100 रुपए सेल वाली चप्पलें हैं जो मुझे 150 की 2 बेचनी पड़ रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? बस जी, एक तो ग्राहक नहीं है जी, और ऊपर से महंगाई इतनी है कि घर के खर्चे करने इस टाइम मुश्किल हो पड़े हैं। अच्छा, ग्राहक कहाँ गए? बरसात की वजह से, पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से पब्लिक आ नहीं रही है जी। आज कम से कम भी 1 हफ्ता हो गया जो लगातार इस टाइम परेशान चल रहे हैं सब जी। तो आप कब से यहाँ पे अपनी दुकानदारी कर रहे हो? हम तो हो गए जी कम से कम भी 6-7 साल हो गए हैं जी। 6-7 साल से आप यहाँ पे आते हो हर शनिवार? हाँ जी। अच्छा, तो पहले अच्छी खासी कमाई हो जाती ठीक थी जी। 100 रुपए सेल वाली चप्पल थी, और जो मुझे जो खरीदा वही रेट बेचनी पड़ रही है अभी। अच्छा, ये सब 100 रुपए सेल वाली है, जो 70 की लाके 75 की दे रहे हैं इस टाइम। ये सब खर्चा एक चलाने के लिए है कि चलो जो रुका हुआ है वो चल जाएगा जी। रेंट रूंट क्या देते हो आप यहाँ पे? नहीं, कोई रेंट नहीं है जी, फ्री है तो आपके फ्री है। लिए फ्री है? हाँ, हम कोई पैसे नहीं देते। यमुनानगर से पैसा को खर्च के आते हो कितना? हम तो जी बाइक में आ जाते हैं, कभी टेम्पो में, अपना बस में आ जाते हैं जी, बस में ले आते हैं माल जी। वो दिहाड़ी पड़ जाती है? बस इस टाइम तो तुम्हारे सामने है जी, खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। मेन बात है, खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। ये 70 रुपए की चप्पल आई हुई है होलसेल में, जो 75 रुपए की यहाँ दे रहे हैं हम। कस्टमर भी उसमें सोचता है कि भी ले या ना ले, क्या चक्कर है। चप्पल तो अच्छी है आपकी। सब ये 100 रुपए सेल वाली है, ब्रांडेड आइटम है, सेल को लोकल माल नहीं है जी, सब ब्रांडेड माल है। इसमें मंदे की लहर है, जो खर्चा चलाने के लिए सस्ते में माल बेचना पड़ रहा है इस टाइम जी, और कोई बात नहीं। बहुत परेशान हुए पड़े, 1 हफ्ता हो गया जी। तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको कि महंगाई कम होगी या क्या? महंगाई तो देखो जो सरकार के साथ ही है, पेट्रोल हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हर एक चीज़ के दाम भी बढ़ रहे हैं जी। अब जिस तरह से खर्चे हैं उस हिसाब से रेट भी बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन जी। अब सरकार तो जहाँ तक चल रही है उतना तो साथ दे ही रही है। अब सरकार से तो कितने खुश हो सरकार के काम का? सरकार के काम से तो ही बस हमारा खर्चा इस टाइम पूरा हो जाए वही बहुत है जी। हमें तो अपनी मजदूरी करनी है मेन जी। सरकार पर कोई कमेंट नहीं करेंगे आप? सरकार जी हमारे तो जो 7 लो 50 रुपये लो, मेन तो है हमें अपने खर्चे अपने बच्चे पालने से है जी। ये है कि थोड़ा काम चल जाए। ये देखो 200 की 2 है तो 150 की 2 देनी पड़ रही है मजबूरी में। ये है कि जो अपना घर का खर्चा चल जाए जी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेंद्र जी, जिन्होंने एक तरह से अपनी पूरी कहानी बताई है कि किस प्रकार से अक्सर जो सेल करते हैं इन चप्पल्स की जोड़ी को 100 रुपए की 1 जोड़ी, और अब 150 रुपए की 2 जोड़ी इन्हें सेल करनी पड़ रही है। इनका कहना है कि किसी तरह से खर्चा पूरा किया जाए, बचे या ना बचे, खर्चा पूरा हो जाए, इनका बस अब यही सोचना, यही मानना है। इसीलिए यहाँ पर ये अब इन्होंने 150 की 2 जोड़ी कर दी है, और ग्राहक लग भी रहे हैं, क्योंकि जब सस्ती चीज़ मिलेगी तो ग्राहक लगेंगे भी। तो और भी लोगों से जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार से इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई को फेस करना पड़ रहा है। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। इस वक्त हमारे साथ राहत भाई है सहारनपुर से, इनसे भी जानेंगे मार्केट का हाल और कहाँ कहाँ पे अपनी इस तरह से सेल लगाते हैं, पीठ लगाते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस इनको नज़र आते हैं जितनी भी मार्केट है उनमें। तो तमाम बातें जानेंगे।
जी राहत जी। नहीं इससे फायदा है जी। तो आप सढौरा आते हो, यहाँ पे क्या सिस्टम है आपका? रेंट पे लगाते हो या कैसे, क्या सिस्टम क्या है? नहीं रेंट क्या भाई, ये मेहरबानी कर देते हैं, अच्छा 150 रुपए दे दी, हम लगा लेते हैं। अच्छा कई जगह है नगर निगम की रसीद पर, नहीं भैया आपके साइज ये साइज मिलेगा, स्लीपर में मिल जाएगा, बस वो उसमें नहीं। लो भाई। अच्छा, तो जैसे नगर निगम में आप किराया दे के बैठते हो फिर? नहीं वो पर्ची काटेंगे 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 50 रुपए। तो कहाँ कहाँ पे आप सेल लगाते हो इस प्रकार से? रुड़की, देहरादून, सहारनपुर, अच्छा जगाधरी, सढौरा, 5 मार्केट। 5 मार्केटें आप करते हो, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन आप फ्री रहते हो, नहीं तो लगातार आप? सुबह 5 बजे चलेगा बंदा, रात को 10 बजे 11 बजे पहुंचे तो 2 दिन तो चाहिए रेस्ट। 2 दिन तो रहते 3 दिन काम करेगा वो, 1 दिन रेस्ट का चाहिए उसे। हो। अच्छा, तो कब सबसे आसान मार्केट आपको कौन सी लगती है जहाँ पर? लोकल की लगेगी सहारनपुर या जगाधरी, अच्छा देहरादून हुआ, सढौरा हुआ, अम्बाला, ये तो दूर है। हाँ, तो क्या फर्क नजर आता है आपको दुकानदारी में, सढौरा की, जगाधरी की, अम्बाला आप बोल रहे हो? देखो जितनी दूर जाएगा नहीं बंदा उतनी सुकून की क्यों होती है कि वो मार्केट वहाँ है नहीं, पीठ लगती है उसमें 2 रुपए उसे कम मिल जाते हैं, हमारी 2 रुपए सेल हो जाती है। अच्छा, यही फर्क है। तो आपका निकल जाता है खर्चा पानी इसमें? साल में 2 महीने निकलता है बहुत, अच्छा 8 महीने 10 महीने घर से देना होता है। अच्छा। अब आज का भाड़ा हमारा 500-400 रुपया बैठेगा, चाहे सेल भी ना हो, ये तो रिक्स लेना पड़ेगा बाबू। तो फिर कैसे गुजारा चल रहा है सर आपका? गुजारा चलाने वाला तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले ने तो ये बात कही है कि करना बस हरकत करो। हाँ। वो हरकत कर रहे हो आपके सामने। इसमें क्या होता है, आड़ती का चढ़ता है, और अगर कारोबार सही हो तो हम सही खाएंगे। आरती का कैसे चढ़ता है? सपोज करो 10,000 का हमने उससे माल लिया और 10,000 में से 500 का बिका, तो क्या देंगे उसे, वो तो हमारे खर्चे में आ जाएगा। अगर सेल 5,000 की हो तब जाके हम उसे भी देंगे और हमारा भी निकलेगा। अच्छा, ये होता है। तो अब ये बताओ आप कितने दिन से यहाँ पे सेल लगाते हो, या ये सेल का जो काम है आपका कब से? मुझे सेल तो लगाते हो गया जी 35-40 साल। अच्छा लेकिन जितनी महंगाई ने कमर अब तोड़ी ना, ऐसा लाइफ में कभी नहीं है। अच्छा, अब की बार ज्यादा महंगाई है? महंगाई ज्यादा है, अच्छा, क्योंकि पहले क्या था, जो चीज ये 50 रुपए की आ रही है 70-80 की बिकती थी, फिर 60-65 की हो गई तो 100 की बिकने लगी, आज ये 90 रुपए का पीस है, अच्छा बिकना 100 गई है, अच्छा। तो कमाई तो हमारी गई ना। हाँ। आरती भी सेफ है, ग्राहक भी सेफ है। यानी इसमें आपको बस केवल 10 ही रुपए का मार्जिन है? 10 भी है, 8 भी है, 12 भी है, अच्छा, लेकिन ये लगा लो 10 रुपए का माल। तो ये सब महंगाई का ही असर आप? महंगाई का असर है, कारोबार का ना होना भी महंगाई का असर है। तो गाहकी कैसी है आपकी बार, मतलब ग्राहक लगातार आ रहे हैं या? जीरो है जी, आपके सामने है, वरना हम बैठते नहीं, और उसी में हमारा फायदा है बैठे ना। चलो ठीक है सर। तो ये थे राहत भाई, तमाम बातें इन्होंने बताई हैं, और महंगाई से लेकर ये भी बताया है कि कौन सी मार्केट कितनी आसान रहती है इनके लिए, और कब से मार्केट कर रहे हैं इस तरह से। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी, मेरे साथ है शादाब खान। धन्यवाद।